हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आपको लगता है कि आप लेजी हैं या प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या आपका कोई काम कभी पूरा ही नहीं होता? तो रुकिए, आप लेजी नहीं हैं। ये सदियों की कंडीशनिंग है जिसने हमारी एस्पिरेशंस को मार दिया है। एक इंग्लिश के शब्द से हमारे दिमाग और हमारी सोच को मैनिपुलेट किया गया है। वो शब्द है परफेक्ट। जिस परफेक्शन के पीछे हम दिन भर भागते रहते हैं वो एक मिराज है, एक ऐसा मारीच जिसका मकसद है हमें भटकाना, और इसे प्लांट किया गया था 600 साल पहले। आज हम जानेंगे कि इंग्लिश ने अपनी लैंग्वेज इंग्लिश के बहाने कैसे एक सिंपल लैटिन के शब्द को रेशियल सुप्रीमेसी का टूल बना दिया। लिंग्विस्टिक्स, हिस्ट्री और सेल्फ हेल्प का ये ब्लेंड आपका नजरिया बदल देगा। इस वीडियो को हम 4 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे और 4th सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आप को कैसे रीवायर, रिकंडीशन कर सकते हैं। सो लेट्स डाइव इन। वर्ल्ड में 7100 लैंग्वेजेस हैं जो एक्टिवली बोली जाती हैं। ऑल्दो इनमें 90% लैंग्वेजेस को बोलने वालों की संख्या 1 लाख या उससे कम है। दुनिया की सबसे प्रचलित भाषा इंग्लिश है, हालांकि भाषाओं में ये काफी नई भाषा मानी जाती है। सबसे पुरानी भाषा है दुनिया की संस्कृत और तमिल। इनका इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। इसको कंपेयर कीजिए इंग्लिश के ओरिजिन से, जो सिर्फ 1500 साल पुराना है। पर इसका स्केल स्टैगरिंग है। 200 करोड़ लोग इंग्लिश को समझते हैं और बोलते हैं, यानी कि 25% दुनिया की पॉपुलेशन इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल है। इंग्लिश का विस्तार इतना फास्ट और इतना ब्रॉड कैसे हुआ? इसका जवाब हमें तब मिलेगा जब हम इंग्लिश के सबसे ज्यादा ट्विस्टेड और सबसे ज्यादा अब्यूज शब्द को एक्सप्लोर करेंगे। परफेक्ट मोटिवेटिंग भी है और डीमोटिवेटिंग भी। एक तरफ परफेक्शन जीवन का लक्ष्य है, तो दूसरी ओर परफेक्शन मृग तृष्णा, वो कभी ना मिलने वाला एलिक्सिर ऑफ लाइफ। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, देयर इज नथिंग नोन एज परफेक्ट। वो कोई फिलोसफिकल ज्ञान नहीं था, एक सच था। इस बात को समझने के लिए एक बार परफेक्ट शब्द के ओरिजिन समझते हैं। परफेक्ट आया है रोमन्स की लैंग्वेज लैटिन से। लैटिन का शब्द है परफिसियर, जो बना है 2 शब्दों से। पर मीनिंग थॉरोली या कंप्लीटली, फसियर मीनिंग टू डू और टू मेक। सो ओरिजिनली परफिसियर का मतलब था टू कंप्लीट थॉरोली। इट वॉज एन एक्शन, अ स्टेट ऑफ बीइंग फिनिश्ड। रोमन्स के टाइम में स्टोइक स्कूल ऑफ थॉट प्रचलित था। स्टोइसिज्म बिलीव्ड इन कंट्रोलिंग व्हाट इज अंडर योर स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड लीविंग द रेस्ट टू द यूनिवर्स टू टेक इट्स ओन कोर्स। स्टोइक्स बिलीव करते थे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में। दे बिलीव्ड इन प्रोग्रेस। स्टोइक्स ने अपने विचारों को ना तो कभी किसी पर थोपा और ना ही कभी उन्हें फैलाने की कोशिश की। रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद ये वर्ड फ्रेंच में गया एज परफेक्ट, और उसके बाद मिडिल इंग्लिश में आया परफेक्ट की तरह, जिसका मतलब था कंप्लीटेड, और फिर ये आ गया मॉडर्न इंग्लिश में एज परफेक्ट। ये ट्रांजिशन होने में लगभग 1100 साल लगे। क्रिश्चियनिटी ने अपने ओरिजिन के बाद पुराने थॉट्स और बिलीव्स को धीरे धीरे इरेज करना शुरू किया। कंट्रोल को रिप्लेस किया मिस्टिसिज्म से। क्रिश्चियनिटी को पूरी दुनिया में फैलाना एक नोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह माना गया, ठीक उसी तरह जैसे जीसस क्राइस्ट आए थे मानव कल्याण के लिए। और ग्रेजुअली वाइट सुप्रीमेसी के बिलीव्स हावी होने लगे। परफेक्ट मॉडर्न इंग्लिश में आया सन 1400 में। उस समय इंग्लैंड अपनी रेशियल सुप्रीमेसी को दुनिया में फैला रहा था, येन केन प्रकारेण। इस विस्तार का एक तरीका कॉलोनियलाइजेशन भी था। अपने कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई करने के लिए ब्रिटेन ने इस शब्द का कॉम्प्लेक्शन और इमोशन दोनों बदल दिए। परफेक्ट का मतलब अब हो गया था फ्लॉलेस, आइडियल, जिसमें कोई कमी हो ही ना। अब काम पूरा करना काफी नहीं था। काम जब तक परफेक्ट ना हो जाए तब तक सब जीरो था। इनपुट मैटर ही नहीं करता था, सब कुछ आउटपुट था। लेकिन इंग्लैंड ऐसा क्यों कर रहा था? इससे उसको फायदा क्या होने वाला था? कॉलोनियल ब्रिटेन के 2 गोल थे, एक्सट्रैक्शन ऑफ वेल्थ और मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल। नई टेरिटरीज को एक्वायर करने के बाद दे नीडेड अ मेथड टू सप्रेस ऑल द रिवोल्ट। एक्विजिशंस को सिविलाइजिंग मिशन या सोशल अपलिफ्टमेंट का जामा पहनाया गया। कॉलोनीज को समझाया गया कि उनमें काफी कमी है, जिसे परफेक्ट करने का जिम्मा इंग्लैंड ने उठाया है। इट डिड नॉट मैटर हाउ हार्ड यू ट्राइड, इफ इट इज नॉट परफेक्ट, इट इज नॉट गुड इनफ। लोगों को बार बार याद दिलाया गया कि द ब्रिटिश वर परफेक्ट और वो उनकी हेल्प करना चाहते हैं टू बी परफेक्ट। ब्रिटेन ने बहुत सारे साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशंस किए, ये उनमें से सिर्फ एक था। बट इससे हासिल क्या हुआ? ब्रिटेन ने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। 200 साल तक ब्रिटेन के साम्राज्य पर सूर्य का अस्त नहीं हुआ।
यानी कि 24 में से 24 टाइम जोन्स में ब्रिटिश एम्पायर की कोई ना कोई टेरिटरी थी। ब्रिटिश एम्पायर की पीक 1920s में थी। उस समय ब्रिटेन और उसकी कॉलोनीज में कुल मिला के 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती थी। क्या आप नंबर्स कनेक्ट कर पा रहे हैं? इंग्लिश बोलने वालों की संख्या 25%, ब्रिटिश साम्राज्य में रहने वालों की संख्या 25%। रिलेशन बहुत ही डायरेक्ट है। और अब ब्रिटेन की राजनीति समझिए। When Britain's powers were fading during the Second World War, ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ने खुद कहा, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। जिस सिस्टम को उन्होंने खुद बनाया दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, अल्टीमेटली अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने उस सिस्टम को ही त्याग दिया। दोस्तों, परफेक्शन एक मिराज है, बिल्कुल उसी तरह जैसे समंदर के ऊपर धरती और आसमान मिल जाते हैं। अगर परफेक्ट होने का प्रयत्न करते रहे तो नाकामयाबी और निराशा से ज्यादा कुछ मिलने की संभावना नहीं है। अगर परफेक्ट होने का इंतजार करते रहे तो शायद कभी शुरू ही ना कर पाए। सीक्रेट बहुत ही सिंपल है। हवाई किला तो परफेक्ट ही होता है। हम गलतियां और मुश्किलें सिर्फ तभी देखते हैं जब हम कुछ करते हैं। हर प्रोसेस में सिर्फ 4 स्टेप्स ही होती हैं। हर काम, अचीवमेंट, सक्सेस, फेलियर, सब में ये 4 स्टेप्स ही आपको करनी है। करना शुरू कीजिए। एनालाइज कीजिए कि क्या गलती हुई, उस गलती को ठीक करने की कोशिश कीजिए और प्रोसेस को फिर से रिपीट कीजिए। सक्सेस और फेलियर में डिफरेंस है कि आपने इस प्रोसेस को कितनी बार रिपीट किया। आप जितनी बार इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, आप अपने सक्सेसफुल होने के चांसेस को बढ़ाते चले जाएंगे। द गोल इज नॉट टू बी परफेक्ट, द गोल इज टू गिव योर 100% ऑल द टाइम एंड इंप्रूव एवरी टाइम। इसलिए ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपको अपनी प्रतिभा पर शक हो सकता है, आपको डर लग सकता है, बट हियर इज द बिग डील, यू आर ऑलवेज गुड इनफ टू स्टार्ट एंड यू विल ऑलवेज गेट बेटर, यू विल ऑलवेज इंप्रूव। मैं अपनी बात एक बहुत ही सुंदर थॉट के साथ खत्म करता हूं। डू योर बेस्ट अंटिल यू नो बेटर, देन व्हेन यू नो बेटर, डू बेटर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। गुड डे, गुड लक।